अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। क्योटेक इन्फो चैनल के ऊपर एक दफ़ा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्फिनिक्स नोट 10 का जो X693 मॉडल है, इसको किस तरह जो है वो रूट करते हैं। तो उसकी पूरी डिटेल जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप होगा और बड़ा बड़ा इजी मेथड है। इसकी जो भी रिक्वायर फाइल्स होंगी वो सारी की सारी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सेटिंग के अंदर आ जाना है। सेटिंग में आकर आपने माई फ़ोन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने आ जाना है बिल्ड नंबर के ऊपर। अच्छा, बिल्ड नंबर जो है इसको आपने ज़रूर वेरीफाई कर लेना है। अगर आपका बिल्ड नंबर प्रॉपर नहीं है तो जो फाइल्स मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। ऐसी शक्ल में आपका फ़ोन जो है वो स्टक हो सकता है, तो इससे आपने अवॉइड करना है। अगर आपका फ़ोन मेरे बिल्ड नंबर से मैच कर रहा है तो बेफ़िक्र होकर आप इन फाइल्स को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने बिल्ड नंबर के ऊपर जो है ए टाइप आपने क्लिक करना है। इससे इसका डेवलपर ऑप्शन हमने ऑन करना है। तो इसका डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन हो गया है। तो सबसे नीचे आप सिस्टम में आ जाएंगे और यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में आ जाएंगे। इसको आपने ऑन कर दिया है और यहाँ पे आपने इसको करना है OEM अनलॉकिंग। इसको आपने इनेबल कर देना है और ये USB डीबग जो है इसको भी आपने ऑन कर देना है। तो उसके बाद आपने अपने फ़ोन को जो है वो फ़ोन को कंप्यूटर PC के साथ लगा देना है और बाकी का प्रोसीजर जो भी होगा वो हम PC के ऊपर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप होगा और वहाँ पे जाकर हम देखते हैं। जी, तो हम अपनी पीसी की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको जो भी रिक्वायर फाइल्स हैं वो भी मिल जाएंगी इन्फिनिक्स की, वो भी, और उसके साथ आपको ADB ड्राइवर आपने इंस्टॉल करना है अपने पीसी के अंदर, और साथ मीडिया टेक के जो ड्राइवर हैं वो भी इंस्टॉल कर देना है। ये सारी फाइलें आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। तो जब आप इंस्टॉल कर लें तो उसके बाद आपने ADB जो है ना इसको चलाना है। जब ADB को चलाएँगे तो आपके सामने इस तरह का कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा और आपने ये जो कमांड्स मैं आपको दूंगा ये सारी आपने स्टेप बाय स्टेप इनको आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने ADB की कमांड देनी है ADB डिवाइसेस के साथ। कॉपी पेस्ट करते जाएंगे तो इजी रहेंगे। ADB डिवाइसेस अब एंटर करेंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आएगा, आपने उसको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपने अपने जो है मोबाइल को उसको रीबूट करना है बूट लोडर जो है ना मोड के अंदर। तो आपने कमांड टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मोबाइल जो है वो रीस्टार्ट हो गया। ये फास्ट बूट मोड के अंदर जो है वो आपका मोबाइल जो है वो रीस्टार्ट हो चुका है। जब ये रीस्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आपने नेक्स्ट कमांड लगानी है। उसके बाद आपने चेक करना है कि आपका फास्ट बूट डिवाइसेस के अंदर फास्ट बूट डिवाइसेस की कमांड लगाकर आपने चेक करना है कि आपका फ़ोन कन्फर्म है, अटैच हो चुका है। तो ये अटैच हो चुका है। उसके बाद आपने इसको बूट लोडर जो है उसको आपने अनलॉक करना है। तो उसके लिए आपने फास्ट बूट फ्लैशिंग अनलॉक इस कमांड को आपने लगाना है। जैसे ये कमांड लाएंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आएगा, तो उसको आपने वॉल्यूम अप बटन के साथ जो है वो यस कर देना है। तो आपके फ़ोन का जो है बूट लोडर जो है वो अनलॉक हो चुका है। तो उसके बाद अब हम इसको जो है वो रूट करेंगे। तो उसके लिए आपने कमांड देनी है फास्ट बूट फ्लैश बूट। इसको आपने कमांड टाइप करनी है और स्पेस देने के बाद आपने जो फाइल्स मैं आपको दूंगा आपने उन फाइल्स को यहाँ पे इसके साथ जो है ना वो अटैच करना है। तो आपने ड्रैग कर लेना है जस्ट, ताकि इजी रहे आप। तो मैसेज पैच की फाइल जो है ना इसको आपने ड्रैग करके छोड़ेंगे और उसके साथ ही आपने इसको इंटर की कमांड देनी है।
उसके बाद नेक्स्ट आपने जो कमांड लगानी है, ये वीबी मेटा की कमांड है, इसको हमने डिसेबल करना है। इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करके स्पेस देना है, और यहाँ पे वीबी मेटा का जो इमेज फाइल है उसको भी आपने फ्लैश कर देना है। एंटर करेंगे तो आपका सेट जो है वो रूट हो चुका है। अभी हम अपने सेट को रीबूट कर देंगे। रीबूट की कमांड देंगे यहाँ पे हम, और आपका सेट जो है ना वो रीबूट हो जाएगा। जैसे ही ये सेट हमारा रीबूट होकर आता है तो इसको हम कंफर्म करते हैं, इसका जो है रूट को हम कंफर्म करेंगे। थोड़ा सा आप वेट करें जब तक सेट आपका रीबूट होकर आ जाता है। जी, तो हमारा सेट रीबूट होकर आ चुका है। ये एक दफ़ा रीसेट हो जाता है, और अभी सबसे पहले आप कंफर्म करेंगे ये वही सेट है। आप देख सकते हैं कि ये वही मॉडल है, इन्फिनिक्स का नोट 10 है, X693 है, और ये वही सेम बिल्ड नंबर है। तो वही सेट हमारा जो है ना वो रीबूट होकर आया है। तो उसके बाद अब इसका हम रूट कंफर्म करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपने मैजिक मैनेजर को आपने इंस्टॉल करना है। इसको हम इंस्टॉल करते हैं, ओपन करें, और ये आप देख चुके हैं कि नीचे जो 4 इंडिकेट हैं, ये इस चीज़ को अलामत होती हैं कि आपका सेट जो है ना वो प्रॉपर रूट हो चुका है। मज़ीद कंफर्म करना है तो आप रूट चेकर से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव हो रही होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।